नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे भक्ति साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष लाइफ के जीवन में जरूरी विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारा है कि हम समय का सदुपयोग करें। समय के साथ उठना, बैठना, निर्णय लेना, ये हमारे लाइफ का पार्ट है। समय सही होने पे सब कुछ सही होता है। शुरुआत तो हमारे सुबह से ही होती है। यदि हम सुबह समय से उठें, नित्य 4 बजे उठे, समय से उठे, आप हर दिन अपना समय, अगर आप देर तक सोते हैं तो लोगों से कम जिंदगी जी पाएंगे। कम सोने और कम खाने से किसी को कुछ नहीं होता। ज़्यादा खाने और ज़्यादा सोने से आदमी अस्वस्थ होता है। अगर आप डेली 4 बजे उठते हैं और बाकी लोग नॉर्मल 6 बजे के बाद उठते हैं, तो आप डेली सबसे 2 घंटे ज़्यादा जीते हैं। आपका जीवन सबके साथ होता है, पर आप डेली सबसे 2 घंटे ज़्यादा जी रहे हैं, तो हफ्ते में कितना हुआ? 14 घंटे। और इस तरह से आप हर समय अपने को आगे बढ़ते पाएंगे। दूसरा है कि हमें सही निर्णय लेना और समय पे निर्णय लेना। अगर आप सही समय पे सही निर्णय लेते हैं तो आपका आने वाला फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर हम कोई निर्णय समय पे न लेके समय से हट के लेते हैं तो समय हमें बदल देती है। अगर समय को समय पे समय नहीं दिया जाए तो हमें समय बदल देता है। और एक और मुद्दे की बात है कि आप हर समय सबके लिए उपलब्ध न रहें। कभी ना करना भी तो सीखे लाइफ में। आप हर समय सबके लिए अवेलेबल रहेंगे तो आपकी अहमियत लोगों को समझ में नहीं आएगी। जब आपकी अहमियत लोगों को समझेगी तभी आप सफल माने जाएंगे। नहीं तो आपको कोई भी काम बोलता है, कुछ भी बुलाता है, कहीं पे बुलाता है, आप हर समय अवेलेबल रहेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये तो फ्री आदमी है, इसके पास भरपूर टाइम है, और ये लोगों को क्या मोटिवेट करेगा। इसलिए आप लोगों को ना करना भी सीखें। अपना समय उन्हीं लोगों को दें जहां पे आपकी समय की वैल्यू बढ़ती है, न कि उनको दें जो आपका समय बर्बाद करें। तीसरा मुद्दे की बात है निर्णय लेना। निर्णय हमें समय पे सटीक निर्णय लेना हमारी लाइफ का एक पार्ट है। बच्चे एजुकेशन के लिए समय पे उठें, समय पे पढ़ाई करें। बड़े लोग अपना काम, जॉब समय पे सब निर्धारित रहता है, समय पे करें। परिवार, बच्चे जो भी हैं, मित्रगण, सबको समय पे दें। ऐसा नहीं हो कि लोग बोलें कि यार ये तो इसके पास तो समय ही नहीं है। नहीं। एक और मुद्दे की बात मेन है, कम बोलें और ज़्यादा सुने। कम बोलना, ज़्यादा सुनना, ये हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर हम कम बोलते हैं तो ज़्यादा सुनते हैं। आप ज़्यादा सुनेंगे तो ज़्यादा मन में गुनेंगे, और कम बोलेंगे तो आप ज़्यादा सोचेंगे। आप वही चीज़ बोलेंगे जो समय के साथ सबका भला हो, न कि आप इतना भी बोलते रहेंगे तो लोग आपको अनदेखा करने लगेंगे। इसलिए हमें कम बोलना, ज़्यादा सीखना, ये हमारी लाइफ का पार्ट है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोग बोलते हैं कि लाइफ में पैसा कितना इम्पॉर्टेंट है। पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैसा हमारी लाइफ में जीवन का आधार है, पर इतना भी नहीं कि हम पैसे के पीछे ही भागें। एक बार एक संत से एक आदमी ने पूछा कि पैसा आपको कितना ज़रूरी है। बोलते पैसा हमें उतना ज़रूरी है जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते और पैसे के बिना हम रह नहीं सकते। पैसा बोलता है आज तुम मुझे बचा लो, कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो सेविंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लाइफ में कुछ तो सेविंग होनी चाहिए जिससे हमारा फ्यूचर में हमें ब्राइट
करने के लिए, हमें अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरी है। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमें आवश्यकता के अनुसार ही अपने खर्चे सामान अपने पास रखें। जरूरी नहीं है कि आपको सब चीज की जरूरत हो। आप घर में एक बार घूम के तो देखिए, आपके पास जो कपाट में सामान पड़े हैं, घर में बहुत सारे सामान पड़े रहते हैं, उसकी आपको कितनी आवश्यकता है, और है तो आप क्या कर रहे हैं, नहीं रहेगी तो आपको क्या नुकसान है। जो जरूरत है, जरूरत की हर चीजें तो हमें लेना ही पड़ेगा, पर आप वो सामान को साल में कितने बार यूज करते हैं, ये सोच समझ के तब हमें कोई नई चीज सामान का लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी सेविंग बढ़ेगी, और सेविंग बढ़ेगी तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। समय और सेविंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर समय का भी सेविंग करें या पैसे की सेविंग करें, हमारी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से है। हम अपने दोस्त, मित्र, सगे संबंधी सबसे यही अनुरोध करेंगे कि आपको कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है तो आप लीजिए। अगर उसके बिना काम चलता है तो चलाइए। इतनी भी जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके पास अवेलेबल हो। आपके पास अवेलेबल है तो आप उसका कितना यूज कर रहे हैं। हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, या सालों साल वैसे पड़ा हुआ है, यूज नहीं हुआ। जब यूज ही नहीं हुआ तो आपने रखा क्यों? अगर नहीं रखेंगे तो क्या फर्क गिरता है। हम अपने जो हमारा परिवेश है, हमारा घर परिवार, ये सबको बहुत सोच समझ के रखिए। आपके घर में बच्चे, माताएं, बहनें, आपकी वाइफ, जो भी हैं, सबका सम्मान करिए। अगर आप सबका सम्मान करेंगे तो आपके घर में सौहार्द, शांतिपूर्ण, अच्छा माहौल बनेगा, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। इससे आपका मन, सुख, शांति घर में बसती है, और लक्ष्मी का भी निवास होता है। और जिस घर में लक्ष्मी निवास करती हैं वो घर सुख समृद्धि बहाल रहता है। हमारा दायित्व है कि अपने परिवार का हम भरण पोषण अच्छे से करें, उनको आवश्यकता की सब चीज़ें हमें उपलब्ध कराएं। कोई भी माँ बाप अपने परिवार में बच्चों को कोई भी चीज़ की कमी नहीं रखता अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो हमें इस सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आज के इसी अंक के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। जय श्री राम।